डिप्टी कमिश्नर कठुआ की तरफ से कठुआ में इंडोर स्टेडियम बन रहा है, लेकिन सर की एक रिक्वेस्ट सभी आम जनमानस से, आम लोगों से है, खराब देखें तो आप उनको बोले करें। लोगों से विनती है कि बल्ब लगा दीजिए, जहां अंधेरा आपको दिखता है बल्ब लगा दीजिए। शासन की ड्यूटी है और 10-20 रुपए का बल्ब आप कहीं पे भी, कोई आपको लाइट खराब दिखे, कोई पंखा खराब दिखे, कोई जितना भी जो सरकारी चीजें हैं वो खराब दिखे, बहुत सारे प्रोग्राम के लिए सर ला रहे हैं। आज से सभी कठुआ वासियों ने एक प्रण, सभी कठुआ वासियों के लिए एक प्रण है कि आज से कठुआ को कूड़ा मुक्त करना है। कहीं पे आप गंदगी देखें, ये वाटर फ्रंट के उसको कहें कि भाई इसको डस्टबिन में डालें, तो ये प्रण आज आप यहां से करेंगे कि आज से कठुआ कूड़ा मुक्त करना, मतलब जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो सभी लोग, हाँ मैं एक बार पूछूंगा, कठुआ को कूड़ा का बहुत बहुत धन्यवाद कठुआ की आवाम के लिए और खास तौर पर आज विधिवत तरीके से अमरनाथ यात्रा का शुरुआत की मेरे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जम्मू से यात्रा को रवाना किया है। उससे एक दिन पहले कठुआ से कल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हम सभी ने मिलकर ये यात्रा को फ्लैग ऑफ किया था लखनपुर से, और उसी सिलसिले में आज यहाँ पिछले दिनों आपने देखा कि ये हमारा रिवर फंड का शुरुआत की गई एलजी साहब की तरफ से, और आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ लेजर शो किया है। और ये मैं लगता है कि 2008 में जब मेला जम्मू का हमने किया था और हायर सेकेंडरी स्कूल में लेजर शो किया था कठुआ में, और इतने 17 साल के बाद आज दोबारा लेजर शो हो रहा है, तो ये कठुआ वासियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। और इसके लिए मैं अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने लेजर शो आज किया। और 2008 की हमें याद दिला दी जब मैडम सरिता चौहान थी जहाँ डिप्टी कमिश्नर थी, और मैं जहाँ डिस्ट्रिक्ट पंचायत अफसर था, और जयेश गुप्ता जी हमारे NSC के थे, और आज जो डायरेक्टर हैं टूरिज़्म हमारे गुप्ता जी, वो उस टाइम तहसीलदार हेडक्वार्टर थे, और हम सभी ने मिलजुल के शुरुआत की थी उस टाइम। और आज वही मुझे दोबारा वही आई एम फीलिंग नॉस्टैल्जिक, तो सारी वही यादें आ रही हैं। और आज कठुआ काफ़ी उस डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, उसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और अपने सारे DDC की जितनी भी हमारी टीम है उन सभी को मुबारकबाद देता हूँ कि सभी हम जुड़े हुए हैं कि कठुआ किस तरीके से अच्छा डेवलप हो। हमारा जम्मू कश्मीर का जो पहला डिस्ट्रिक्ट है कठुआ डिस्ट्रिक्ट, हर लिहाज से, टूरिज्म के लिहाज से, पिलग्रिम टूरिज्म के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, हर लिहाज से जो डॉक्टर साहब लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है, वाटर फ्रंट अब पहचान बन चुका है, इंडोर स्टेडियम इंटरनेशनल लेवल का बनने जा रहा है। क्या देखते हैं कठुआ के युवाओं के लिए खास तौर पर आने वाला समय कितना सुनहरा रहने वाला है? बिल्कुल मैं मानता हूँ कि ये बड़ा अच्छे स्टेप्स हैं जो जहाँ हो रहे हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए, और आने वाला जो हमारे युवाओं के लिए जो सुनहरा भविष्य मुझे लग रहा है, क्योंकि उनको बाकी गलत आदतों से उनको दूर रखने के लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना और उनको क्रिएटिव एक्टिविटी की तरफ ले जाना मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। और उसी सिलसिले में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, और हम सारे मिलजुल के एक टीम स्पिरिट में काम कर रहे हैं कि हम सारे कठुआ को अच्छी नई बुलंदियों तक ले जाएँ। और आज के इस मौके पर मैं दोबारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देता हूँ, और आप मीडिया बंधुओं को भी मुबारकबाद देता हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, और जो भी डेवलपमेंटल के इश्यूज़ हैं उनको अच्छे तरीके से उजागर भी कर रहे हो, और जहाँ कहीं प्रॉब्लम होती है वो आम जनता तक और हमारे तक भी पहुँचाते हो। थैंक यू सर। लो यार थोड़े लोगों ढूंढ कर लो। मैं आप ये तो बन रहा है। सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो मैं प्रशासन की समझता हूँ वो ये है कि लोगों को मोटिवेट भी करना जरूरी है, लोगों को सही रास्ते पर डालना जरूरी है। जितना टाइम कठुआ में बताया उसमें मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि कठुआ के जो लोग हैं, कठुआ के जो युवक हैं, कठुआ के जो आम नागरिक हैं, उनकी सोच बहुत लंबी है और सोच दूर तक जाने वाली है। इसी सोच को समझते हुए ये सारे प्रोग्राम हासिल करते हैं। आज के जो लेजर एंड साउंड शो का आपने थीम देखा, उस थीम देशभक्ति भी था, उस थीम में शिव तांडव भी हुआ, उस थीम में गंगा जी के बारे में बताया गया, उस थीम में हमारे आर्मी के जवानों के बारे में भी बताया गया, और उस थीम में जनरल मोटिवेशन दिया गया। एक चीज़ जो आज मैसेज मैं आप सबके थ्रू देना चाहता हूँ वो ये है कि उन लोगों से हमें सख्त नफरत करनी चाहिए जो लोग ये बोलते हैं कि हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता या हमारे शहर का कुछ नहीं हो सकता। हमारे शहर का, हमारे देश का, हमारे भारत का बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो रहा है, उससे ज़्यादा होगा, बहुत प्रगति होगी, और हम लोगों को ही करनी है, और हम लोगों को मिलके ही इस प्रगति को करनी है। आज से हम एक प्रण ये भी लेना है कि ये बोलना या कोई ये बोलता है कि हमारे देश का या हमारे कठुआ का कुछ नहीं हो सकता, उसको टोकना जरूरी है और उसको बोलना जरूरी है कि जो करना है हमने ही करना है, प्रशासन के साथ मिलकर करना है, और हम करें। तो ये प्रण हमने आज एक और जो दूसरा लिया है कि कठुआ को हमने गार्बेज फ्री करना,
कोई आसान काम नहीं है। इसको करने में हर नागरिक की मेहनत लगेगी। अगर प्रशासन का कोई अधिकारी ऐसा बोलता है कि मैं अकेला इस काम को कर लूँगा, तो वो बात गलत होगी और वो झूठ होगी। कठुआ को अगर हमने कूड़ा मुक्त, गार्बेज मुक्त, प्लास्टिक मुक्त करना है, तो मेरी हर जितने भाई बहन हैं, जितने नागरिक हैं, सबसे अपील ये है कि आप सब लोग सामने आओ, हमारा साथ निभाओ। जहाँ पे डस्टबिन की ज़रूरत है वहाँ पे डस्टबिन लगाए जाएंगे। बट हम एक चीज़ निश्चित कर लें कि हमने कठुआ में कहीं पे भी रोड के किनारे पे, नाले में या गटर में, कहीं पे भी खुली जगह में, खुले प्लॉट में हमने आज के बाद कोई कूड़े का पैकेट नहीं फेंका। अगर ये प्रण हर कठुआ वासी कर ले, तो मैं आपको ये वादा करता हूँ कि कठुआ प्रशासन कठुआ को कूड़ा मुक्त कर दे। जहाँ पे डस्टबिन की ज़रूरत है वहाँ पे डस्टबिन लगाए जाएंगे, जहाँ पे कूड़े की गाड़ी भेजने की ज़रूरत है वहाँ पे कूड़े की गाड़ी जाएगी, उसमें प्रशासन आपके साथ है। बट मेरा सभी से ये अनुरोध है, हाथ जोड़ के अनुरोध है कि इस प्रण को हमने लेना है और इस प्रण को हमने करना है। 15 अगस्त से पहले हम ये कोशिश करें कि हम मोटा कठुआ में जितने भी गार्बेज डंप्स हैं उनका सफाया करें। तो क्या देखते हैं आज जिस तरह से लेजर शो प्रयास यही है कि हर कुछ दिनों में, हर 15-20 दिन के भीतर कुछ ऐसा कार्यक्रम किया जाए जिससे कठुआ के जितने युवक हैं वो भी मोटिवेट हों और कठुआ के जो आम नागरिक हैं उनको भी ऐसा लगे कि कठुआ का एक स्तर ऊपर जा चुका है। और मेरे को पूरा विश्वास भी है कि कठुआ का एक स्तर नहीं 2 स्तर में ऊपर जा चुके हैं। इसको हमें मेनटेन करना है और आगे करना है। डॉक्टर साहब क्या देखते हैं लगातार और बड़ी जल्दी, जिस तरह से आपने कहा अगस्त से पहले भी कठुआ में एक इंटरनेशनल स्तर का इंडोर स्टेडियम, जो युवाओं की बहुत पुरानी मांग थी, तो क्या देखते हैं कठुआ में आने वाला समय खिलाड़ियों के लिए, युवाओं के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए कितना सुनहरा रहने वाला है? क्या चेंजेस आने वाले हैं? मैंने भी बताया कि हम सबको सपना ये देखना है कि चाहे वो यूपी लेवल के गेम्स हों, नेशनल गेम्स हों या इंटरनेशनल इवेंट्स हों, उसमें कठुआ के रेगुलर मेडल होने चाहिए। कोई एक मेडल कभी आ जाए वो बहुत खुशी की बात है, बट असली गर्व तब होगा जब हर गेम में कठुआ का कोई ना कोई बच्चा, कोई ना कोई एथलीट कोई मेडल लेकर आएगा। वो तभी हो सकता है अगर उसको बेसिक फैसिलिटी मिले। अब मैंने आपको जैसा उस दिन चीज़ किया कि हम सिर्फ बेसिक फैसिलिटी नहीं, हम इंटरनेशनल ओलंपिक स्टैंडर्ड्स के 2 बैडमिंटन कोर्ट, 2 टेबल टेनिस के टेबल, 1 बास्केटबॉल कोर्ट, 1 वॉलीबॉल कोर्ट, 1 एथलेटिक्स ट्रैक, 1 फुटबॉल टर्फ, 1 क्रिकेट पिच, ये सारी चीज़ें हमें कठुआ में तैयार करनी है। इतना तैयार करने के बाद जितने अच्छे कोचिंग यहाँ पर की जा सकती है, उस कोचिंग के बाद ये सपने को मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारा यूथ साथ दे, कड़ी मेहनत करे, नशों से दूर रहे और लगन से काम करे, तो ये सपना जो हम सारे कठुआ वासी देखते हैं, बहुत से माँ बाप ये वीडियो सुन रहे होंगे, वो भी ये सपना देखते हैं कि उनका बच्चा कहीं पर जाके किसी स्पोर्ट्स में कोई हमारे देश के लिए मेडल लेकर आए। अगर ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, अब ये फैसिलिटीज़ 15 अगस्त से पहले ही प्रोवाइड करें। 15 अगस्त से पहले जो भी ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो जाएंगी, तो उससे मेरे को पूरी उम्मीद है कि नेशनल लेवल पे हम कठुआ के रेगुलर स्पोर्ट्स पर्सन के बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू।